Assalamu alaikum dear friends and welcome back. And so we are going to start the third lecture of immunology and serology. And in today's lecture we will cover active and passive immunity and vaccines. ठीक है, डिफरेंट वैक्सीन हम पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से टाइप के वैक्सीनेशन हैं जो हम करते हैं, ठीक है, और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी इज़ अ रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड आफ्टर कांटेक्ट विद द फॉरेन एंटीजन. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल फॉरेन एंटीजन बॉडी में इंटर होता है, जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी सबसे पहले रेजिस्ट करती है, ठीक है, वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है, जो कि एक्टिवली हमारी सर्कुलेशन में मूव करती है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्स हो या वो एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में हो. ठीक है, दिस कॉन्टेक्ट में कंसिस्ट ऑफ क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. ठीक है, तो जैसे ही कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है तो या हमें कोई सिम्टम्स होंगे, ठीक है, और जिसके लिए हमें फिर वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी की रोल की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, चाहे वो लाइव या किल्ड इन्फेक्शस एजेंट हो जो कि हमारी इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर सकती है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन. ठीक है, या उसी पैथोजन के हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, या उसी एंटीजन को हम लेते हैं या उसके कुछ प्रोडक्ट्स को लेते हैं, जस्ट लाइक टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स वो प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन्स जो कि हमें इन्फेक्शन काज करती है या कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट करती है, तो उसके अगेंस्ट हम फिर कोई वैक्सीन क्रिएट करते हैं. इन ऑल दीज इंस्टेंसेस द होस्ट एक्टिवली प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इन सारी एग्जांपल्स में जो कि पिछले हमने डिस्कस किए अभी, तो इन सब एग्जांपल्स में होस्ट क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है. ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ या एक्टिवेटेड हेल्पर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो इन फॉर्म्स में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है हमारी बॉडी. ठीक है, और द मेन एडवांटेज ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज़ दैट रेजिस्टेंट इज़ लॉन्ग टर्म. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी इसमें हमारी जो रिस्पॉन्स होती है वो लॉन्ग टर्म होती है. लाइक अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उस इन्फेक्शन को एलिमिनेट किया, वो बैक्टीरिया फिर आता है, ठीक है, तो आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एक्टिव होगी. ठीक है, एक लॉन्ग टाइम के लिए. ठीक है, इट्स मेजर डिसएडवांटेज इज़ इट्स स्लो ऑनसेट, स्पेशली द प्राइमरी रिस्पॉन्स. ठीक है, इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी रिस्पॉन्स स्लो होती है. जब ये इम्यूनिटी के एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट होती है, जो बनती है, तो ये टाइम लेती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह ये इसका एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी इज़ रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन एंटीबॉडीज़ परफॉर्म्ड इन अनदर होस्ट. ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी भी एक रेजिस्टेंट है एक्टिव इम्यूनिटी की तरह, एक पैथोजन के अगेंस्ट, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ या तो या हम खुद बनाते हैं लैब में, ठीक है, या किसी और होस्ट में हमने बनाए होते हैं, और उस एंटीबॉडीज़ को हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है और एलिमिनेट किया होता है उस होस्ट से, और वो हमने ख़ुद को इंजेक्ट किया होता है. ठीक है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट डिफ्थीरिया, टेटनस, बोटुलिज्म एट्सेट्रा. ठीक है, तो जैसे कि डिफ्थीरिया या टेटनस ये जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. ठीक है, चाहे वो माउस के अंदर हम बनाते हैं या किसी और टेक्निक के थ्रू हम बनाते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ हम लेके फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट ह्यूमन में यूज़ करते हैं. मेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीटॉक्सिन इमीडिएटली अवेलेबल टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स. ठीक है, तो इनके जो बैक्टीरिया हैं, इनके जो टॉक्सिन्स हैं, जब हम पैसिव इम्यूनिटी को यूज़ करते हैं तो हम ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, और वो एंटीबॉडीज़ किस चीज़ के अगेंस्ट होंगे? वो किस सब्सटेंस के अगेंस्ट होंगे? वो जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट होते हैं, और उन टॉक्सिन्स को ये एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज करते हैं, उनके साथ अटैच होकर उनके फंक्शन को
फंक्शन को स्टॉप करती है, ठीक है। लाइकवाइज परफॉर्म एंटीबॉडीज़ टू सर्टन वायरसेस के लिए हम जो पैसिव इम्यूनिटी यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक रेबीज़ एंड हेपेटाइटिस ए एंड बी वायरसेस कैन बी इंजेक्टेड ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड टू लिमिट द वायरल मल्टीप्लिकेशन। जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसकी एक इंक्यूबेशन पीरियड होती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होती है जैसे कि जब आपको वायरस इन्फेक्ट करता है, वायरस आपके बॉडी में अंदर चला जाता है, उस टाइम से लेके आपके सिम्टम्स के अपेयर होने तक जो टाइम है, इसके बीच में जो टाइम है, वो वाला जो टाइम है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो आप ये पैसिव इम्यूनाइजेशन इंक्यूबेशन के पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं, ठीक है। और ताकि जो वायरस आपको इंजेक्ट हुआ है, वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया है, ठीक है, किसी भी तरह से, तो उसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन को आप स्टॉप कर सके, ठीक है। और अदर फॉर्म्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी आर IgG पास्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। तो अगर आप ये एग्जांपल ले कि IgG जब बेबी एक मदर की वूम में होता है तो फिर क्या होता है, उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो मदर से आती है, ठीक है, उस बेबी को, ठीक है। तो उसकी जो बेबी में जो इम्यूनिटी पाई जाती है उस वक्त वो IgG होती है, क्योंकि IgG वाहिद वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये IgG क्या करती है, बेबी को इन्फेक्शन से बचाती हैं। और उस टाइम जो बॉडी में वो उसकी बॉडी में बेबी की बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो चूँकि मदर की बॉडी में बनी होती है और बेबी के बॉडी में चली जाती है, तो वो एक्चुअल में तो मदर की बॉडी में बनी होती है, तो उस वजह से ये भी पैसिव इम्यूनिटी में आती है। एंड IgG पास फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब मदर बेबी को फीड करता है तो उस वक्त जो मदर की जो मिल्क होती है, ठीक है, उसमें IgA प्रेजेंट होती है, और वो IgA भी मदर की इम्यूनिटी ने बनाई होती है, और वो ऑलरेडी रेडीमेड होती है, और वो भी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी के बॉडी में चली जाती है। तो ये IgA और IgG ये दोनों इज़ अ फॉर्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात की तो उसमें हमारी बॉडी ख़ुद एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है, ख़ुद एंटीबॉडीज़ बनाती है, और उस एंटीबॉडीज़ में टाइम लगता है, ठीक है, वो स्लोली बनते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम उस पर काम कर रहा होता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें हमारे पास रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी में अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ IgG फॉर्म में होते हैं या IgA फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या हमने लैब में किसी और होस्ट में के अंदर बनाए होते हैं और वो हम ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी में, ठीक है। क्योंकि वो रेडीमेड होते हैं इसलिए वो जैसे ही बॉडी में चले जाते हैं तो वो डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट एनी पैथोजन, अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, ठीक है। डिसएडवांटेज आर दी शॉर्ट लाइफ स्पैन। लेकिन उसमें जो एंटीबॉडीज़ हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, एंड पॉसिबल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और जो एंटीबॉडीज़ हमने इंजेक्ट किए होते हैं, इफ़ ग्लोबुलिन्स फ्रॉम अनदर स्पीशीज़ आर यूज्ड, अगर एंटीबॉडीज़ हमने अदर स्पीशीज़ से यूज़ किए होंगे जैसे माउस से या किसी और स्पीशीज़ से, ठीक है, तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है पैसिव इम्यूनाइजेशन की। तो पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी कंबाइनली, अब ये दोनों क्या हैं? पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स गिविंग बोथ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन एंड अ वैक्सीन टू प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ठीक है। ये पैसिव और एक्टिव दोनों की कम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें जैसे ही हम बॉडी में एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी काम करते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन भी देते हैं। दिस प्रिपरेशन शुड बी गिवन एट डिफरेंट साइट्स इन द बॉडी टू प्रिवेंट द एंटीबॉडीज़ फ्रॉम न्यूट्रलाइजिंग इम्यूनोजन इन द वैक्सीन, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इम्यूनोजन होगी, ठीक है। इम्यूनोजन क्या है? इम्यूनोजन एनी सब्सटेंस विच कैन एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है।
तो ये बॉडी में हमने डिफरेंट साइट्स पे इंजेक्ट करनी होती है ताकि इसमें जो एंटीबॉडीज़ है वो अगेंस्ट पैथोजन काम करें, और जो इसमें एंटीजन होगी, ठीक है, एंटीजन या कोई और इस तरह पार्टिकल होगी जो कि हमारी इम्यूनिटी को लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिवेट करेगी ताकि वो भी परसिस्ट करे और वो न्यूट्रलाइज ना हो, ठीक है। दिस अप्रोच इज़ यूज इन प्रिवेंशन ऑफ टेटनस, रेबीज़ एंड हेपेटाइटिस बी। ये वाली जो पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी है ये मोस्टली टेटनस, रेबीज़ और हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो आगे चलते हैं, आगे वैक्सीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, विच इज़ अ रिलेटेड टॉपिक। वैक्सीन क्या है, इसकी पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक मेनली 3 टाइप्स की जो वैक्सीन्स आते हैं, ठीक है। एक होती है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, ठीक है। होल ऑर्गेनिज्म में फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक एटेनुएटेड वायरल या बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं, या इनएक्टिवेटेड वायरल या बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं, ठीक है। ये आगे 1 बाय 1 पढ़ते हैं फिर। और दूसरी टाइप क्या है, प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। या प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमने पैथोजन के रिलेटेड हो और वो हम अपनी वैक्सीनेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करें, जिस तरह पॉलीसेकेराइड है, टॉक्सॉइड है, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन है और रिकॉम्बिनेंट फैक्टर हैं। तो इसमें हम टॉक्सॉइड की एग्जांपल लेके उसको आगे डिस्कस करेंगे। और या सब यूनिट होगी, एक पैथोजन की एक सब यूनिट को लेके हम उसको बॉडी में इंजेक्ट करके और उसके अगेंस्ट हमने अपनी इम्यूनिटी एक्टिवेट करनी होती है, ठीक है। तो वंस अगेन क्विकली रिवाइज करते हैं कि पैसिव और एक्टिव क्या है। पैसिव में क्या होता था, हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, ठीक है। पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम बॉडी में इंजेक्ट करते थे, ठीक है। मैटरनल एंटीबॉडीज़, जिस तरह मैंने आईजीजी और आईजीए की एग्जांपल दी, ठीक है। मैटरनल एंटीबॉडीज़ टू फीटस, ठीक है, मदर टू फीटस जो ट्रांसफ़र होती हैं। एंटीबॉडी थेरेपी फॉर बाइट्स या इम्यूनो डिफिशेंसी, या एंटीबॉडी थेरेपी जो हम करते हैं, ठीक है, जब कोई आपको कोई चीज़ बाइट करें, जिस तरह डॉग्स की बाइटिंग है उसके अगेंस्ट फिर हमने इम्यूनिटी वैक्सीन्स बनाए हैं, ठीक है। और इम्यूनो डिफिशेंसी जब कोई बंदा इम्यूनो डिफिशेंट होता है तो उसके लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ अवेलेबल होते हैं और वो उसमें इंजेक्ट करते हैं ताकि उसको प्रोटेक्शन दे सर्टन इन्फेक्शन से, ठीक है। और एक्टिव लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, ठीक है, इसमें मेमोरी भी डेवलप होती है। एक्चुअल एक्सपोजर, ठीक है, इसमें हमें एक्चुअल एक्सपोजर चाहिए होता है, ठीक है। अगर हमने एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो उस पैथोजन को हमने बॉडी में एक्चुअल में डालना होता है, बॉडी को एक्सपोज करनी होती है टू एक्टिवेट दी इम्यूनिटी। कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एनी फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आना होता है और वैक्सीन्स हम इस तरह फिर इसके यूज़ करते हैं डायरेक्टली। हाउ वैक्सीन वर्क्स, वैक्सीन काम किस तरह करते हैं, ठीक है। द बॉडी इज़ एक्सपोज टू वीकेंड और डेड पैथोजन, ठीक है, या वीकेंड या डेड पैथोजन या कोई पैथोजन का कोई पार्टिकल, कोई सब यूनिट हम बॉडी को एक्सपोज करते हैं, ठीक है, बॉडी में डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद द बॉडीज़ इम्यून सेल्स मेक एंटीबॉडीज़ टू अटैक द पैथोजन, फिर क्या करते हैं, बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है, और फिर इस पैथोजन को अटैक करती है। इफ़ द एंटीबॉडी इज़ एक्सपोज टू द पैथोजन अगेन द बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड विद एंटीबॉडीज़, ठीक है। अगर कोई री इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, एक पैथोजन एक मरतबा आया था, उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी ने एक्ट कर दिया, ठीक है, और उसको एलिमिनेट कर दिया बॉडी से। अब वो पैथोजन दोबारा बॉडी में आता है, तो जैसे ही वो दोबारा आता है तो फिर हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर होगी विद एंटीबॉडीज़, ठीक है, और वो डायरेक्टली उसको अटैक करेगी, रेडी होगी हमारी इम्यूनिटी, ठीक है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट ब्रीफिंग अबाउट हाउ वैक्सीन वर्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोबली रिकमेंडेड वैक्सीन फॉल इनटू 4 मेन कैटेगरीज, ठीक है। 4 टाइप के वैक्सीन हैं जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं 4 कैटेगरीज में, ठीक है। कौन कौन से हैं, लाइव एटेनुएटेड, इनएक्टिवेटेड, सब यूनिट, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं मेनली वैक्सीन्स के। लाइव एटेनुएटेड में क्या होता है,
वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है उसमें हमारे पास वो बैक्टीरिया या वो वायरस लाइव होता है लेकिन एटेन्यूएटेड होता है। एटेन्यूएटेड मीन्स कमज़ोर, वीकेंड, ठीक है, वीक होता है और वो इन्फेक्शन काज नहीं करता, उसकी वो एबिलिटी नहीं होती, उससे वो एबिलिटी हमने हटाई होती है जो एबिलिटी उसको इन्फेक्शन कराने में हेल्प करती है, ठीक है। इसमें सिर्फ उसकी जो ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फेक्शस नहीं होते, ठीक है। कंटेन्स वीकेंड पैथोजन, ठीक है, वीकेंड पैथोजन होता है, वो कमज़ोर होता है, रिक्वायर्ड 1 to 2 डोजेज़, ठीक है, या हमें एक मरतबा इसको वैक्सीन को लगाना होता है। अगर एक से काम नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो हमने इसकी दूसरी डोज लगानी होती है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ठीक है। जस्ट लाइक MMR वैक्सीन्स एंड रोटा वायरस या वर्सेला के लिए जो वैक्सीन बनते हैं, ठीक है, MMR वैक्सीन जो कि मीज़ल, मम्स, रुबेला इनके अगेंस्ट बनते हैं, ठीक है। और इनएक्टिवेटेड में क्या होता है, इसमें जो पैथोजन होगी वो इनएक्टिवेटेड होगी, वो लाइक पैथोजेनिसिटी काज नहीं करेगी, कोई इन्फेक्शन काज नहीं करेगी, ठीक है। कंटेंट किल्ड पैथोजन, एक डेड पैथोजन होगी, इसमें इसकी जो सारी बॉडी होगी, इसके जो सारे एंटीजन होंगे वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया या वायरस होगी वो अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी इन्फेक्शन काज करने की, ठीक है। रिक्वायर्ड सेवरल डोजेज, इसके सेवरल डोजेज हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इसके अगेंस्ट बूस्ट हो, ठीक है, बूस्टर शॉट्स इसको कहते हैं। जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए जो हम वैक्सीन करते हैं वो इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वायरस होती है उसमें, ठीक है। रेबीज़ के वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है, जो पोलियो वायरस किए जाते हैं, ठीक है, उसके जो वैक्सीन किए जाते हैं वो एक्चुअल में इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होती है, उसमें जो बॉडी में डाल के और बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और फिर हमें पोलियो वायरस नहीं होती। या फिर हम क्या करते हैं, सब यूनिट यूज़ करते हैं पैथोजन का, ठीक है, कंटेन किल्ड एंटीजन कंपोनेंट ऑफ पैथोजन, ठीक है, एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है पैथोजन का और उस कंपोनेंट से फिर हमारी इम्यूनिटी जैसे ही पैथोजन बॉडी में अंदर आ जाता है और वो कंपोनेंट उस पैथोजन में प्रेजेंट हो तो हमारी बॉडी वही एंटीबॉडीज़ अप्लाई करेगी जो हमने वैक्सीन के थ्रू हमने इम्यूनिटी बनाई होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड सेवरल डोजेज, इसके भी सेवरल डोजेज हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये सब यूनिट वाली जो वैक्सीन होते हैं ये HIV और HPV और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में यूज़ होती है, ठीक है। और टॉक्साइड एंड वैक्सीन्स कंटेन्स टॉक्सिन मेड बाय पैथोजन, ठीक है, में रिक्वायर्ड बूस्टर डोज, ठीक है। तो टॉक्साइड जो वैक्सीन होते हैं ये मेनली हम उन बैक्टीरियाज के लिए करते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिस तरह डिप्थेरिया है, पर्टूसिस है, ठीक है, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो टॉक्सिन एक्चुअल में हमें इन्फेक्शन काज करती है, हमें कोई प्रॉब्लम काज करती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी टाइप के टॉक्साइड बनाते हैं और वो टॉक्साइड बॉडी में इंजेक्ट करके जो कि हमें एक्चुअल में डिजीज़ काज नहीं करते, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बन जाती है। तो फिर जैसे ही डिप्थेरिया या पर्टूसिस या कोई और बैक्टीरिया बॉडी में अंदर चला जाता है और वो अपनी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो फिर उस टॉक्सिन के अगेंस्ट हमने ऑलरेडी इम्यूनिटी बनाई होती है और उस टॉक्सिन को हमारे एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज करके उसको एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, ठीक है। अब 1 by 1 पढ़ते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, लाइव होते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं और अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। यूज़ ए वीकेंड और एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द पैथोजन दैट डज नॉट काज इलनेस, ठीक है, हमें कोई इलनेस काज नहीं करते। दीज वैक्सीन्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये एक मजबूत इम्यूनिटी बनाती है एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और एक लॉन्ग टाइम के लिए ये वैक्सीन काम करते हैं। जस्ट 1 or 2 डोजेज ऑफ मोस्ट लाइव वैक्सीन कैन प्रोवाइड अ लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, और ये हमें इसके 1 या 2 डोजेज हमें लाइफ टाइम के लिए काम करती हैं और हमें फिर दोबारा ज़रूरत नहीं होती। जस्ट लाइक मीज़ल्स के लिए जो हम वैक्सीन करते हैं
और मम्स के लिए, रूबेला के लिए, ठीक है, वैक्सीन्स, एंड द रोटा वायरस एंड वेरसिल्ला वैक्सीन्स, ठीक है। तो रोटा वायरस और वेरसिल्ला के लिए जो वैक्सीन है वो भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड कौन से होते हैं? यूज़ अ किल्ड फॉर्म ऑफ द पैथोजन, ठीक है। इसमें जो पैथोजन होगी वो इनएक्टिवेटेड होगी, किल्ड होगी। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन टिपिकली डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये आमतौर पर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। तो कंपेयर टू लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन उसी तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। और इसके हमें मल्टीपल डोजेस चाहिए होगी, ठीक है, ताकि हमारी इम्यूनिटी बन जाए। दीज एडिशनल डोज आर कॉल्ड बूस्टर शॉट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इंक्लूड हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज़ वैक्सीन, ठीक है। तो रेबीज़ के लिए तो हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि हम सिर्फ एक टाइप की वैक्सीन एक बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेबीज़ के लिए हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसमें रेबीज़ को डाल के रेबीज़ की पैथोजेनिसिटी ख़त्म करके उसको हम एज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी पैथोजेनिसिटी ख़त्म नहीं कर रहे हैं और हम इसी रेबीज़ को इनएक्टिवेट कर रहे हैं, उसको हम डेड करके बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फिर ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन में आएगी, ठीक है। सब यूनिट वैक्सीन, इसमें क्या होता है? लाइक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन डू नॉट कंटेन लाइव पैथोजन, ठीक है, इसमें लाइव पैथोजन नहीं होती, बट दे आर डिस्टिंक्ट इन द वे दैट दे कंटेन ओनली सेलेक्ट एंटीजेनिक पार्ट ऑफ पैथोजन। इसमें हम वो वाला सब यूनिट लेते हैं पैथोजन का, या वो वाला पोर्शन लेते हैं जो पोर्शन हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है, एंटीजेनिक होती है, ठीक है। हम उसको लेके बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, और इसमें हम पूरा जो पैथोजन होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, उसके स्पेसिफिक पोर्शंस को हम डालते हैं, ठीक है, बॉडी में, और वो पोर्शंस हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, और इस तरह इससे हमें इन्फेक्शन काज नहीं होती जब हम सब यूनिट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम तो पूरा पैथोजन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। पूरा पैथोजन होगा, उसमें डीएनए होगी, आरएनए होगी, और इसमें इसके सेल वॉल्स होंगे, ठीक है, और फिर वो फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन हम तो इसका एक स्पेसिफिक सब यूनिट लेते हैं, और सब यूनिट तो पूरा सेल नहीं होता, ठीक है, उसमें डीएनए नहीं होती, आरएनए वगैरह वगैरह जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो नहीं होते, और वो रिप्लिकेशन वगैरह नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये हमें इन्फेक्शन काज नहीं करते, और ये सिर्फ हम बॉडी को दिखा के कि इस तरह किसी कोई पैथोजन भी आ सकता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बन जाती है। The parts that are necessary to elicit a protective immune response, ठीक है। तो यही जो पोर्शन जो हम बॉडी में डालते हैं इसके अगेंस्ट फिर हमारी इम्यून रिस्पॉन्स बनती हैं, ठीक है। दे आल्सो रिक्वायर्ड बूस्टर शॉट्स, इसमें भी हमें बूस्टर शॉट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, मल्टीपल बूस्टर शॉट्स। एग्जांपल ऑफ सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूड HIV एंड HPV एंड निमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। HIV जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप B है, ठीक है, और HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट हम सब यूनिट वैक्सीन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है, यूज़ अ टॉक्सिन, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया का टॉक्सिन लेके मेड बाय द पैथोजन दैट काज अ डिजीज़, और वो कोई डिजीज़ काज कर रहा हो, ठीक है। दिस मीन्स दैट द इम्यून रिस्पॉन्स इज टारगेटेड टू द टॉक्सिन इंस्टेड ऑफ द होल पैथोजन, ठीक है। होल पैथोजन को इसमें जो ये वैक्सीन है ये होल पैथोजन के अगेंस्ट नहीं होंगे, ये एक स्पेसिफिक टॉक्सॉइड या टॉक्सिन, वो टॉक्सिन जो कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगी उसके अगेंस्ट होंगे। ये उसी बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी, ये उसी टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करेगी जो कि बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस की हो, और उसको न्यूट्रलाइज करके बॉडी से एलिमिनेट करेगी। दे में रिक्वायर्ड बूस्टर शॉट्स, इसमें भी बूस्टर शॉट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आर डिप्थेरिया एंड टेटनस वैक्सीन्स, ठीक है। डिप्थेरिया और टेटनस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनते हैं वो मोस्टली उनके डिप्थेरिया और टेटनस के टॉक्सिन्स के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्सीनेशन, ठीक है। एंड सो एनी क्वेश्चन एंड सजेशन? And so we will try to cover in next lecture
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ठीक है, बॉडी में जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वो किस तरह होती है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच।